हम आपको लेके आए हैं सो प्रधान जी की प्रधानी में गांव सिलारी पंचायत के वावी मुखिया सुंदरावती पासवान जी के पुत्र। सर क्या नाम है आपका? धनजी पासवान, परसडिया घर है मेरा। सर आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, सेकंड बार। पहली बार चुनाव लड़े थे, कुछ वोट से हार गए थे। लगातार हमने फिर 5 साल इस क्षेत्र में रहा, जनता के प्रति हमने दिन रात मेहनत की है और आज फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर अभी आपके क्षेत्र की जनता की क्या माहौल है, क्योंकि कोरोना चल रहा है और कोरोना महामारी में हर लोग आर्थिक स्थिति से गिर गए हैं, तो अभी आप अपने आसपास आपको क्या देखने को मिल रहा है सर? अभी जो स्थिति है हमारे पंचायत ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की कहा जाए, पूरे देश की कहा जाए कि भयावह स्थिति है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जो अपने आप को सेफ रखना है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो इस स्थिति में तो समस्याएं हैं, मजदूर वर्ग के जितने भी लोग हैं उनको हर तरह से समस्या है। आर्थिक तंगी बहुत काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि फैक्ट्री से लेकर तमाम चीज़ें बंद हो चुकी है, मजदूरी भी उनको नहीं मिलता है। तो इस स्थिति में तो वो अपने पेट पालना भी मुश्किल है उन लोगों को। तो धैर्य बनाकर रहना है, क्योंकि महामारी है। तो इस स्थिति में लोगों को धैर्य बनाकर रहना है, घर में रहना है। जो है उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों को मदद करते हैं। हम लोग अपने स्तर से ना हो तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से मैनेज करके हम लोग मदद करते हैं, और जहाँ जिसकी जरूरत होती है हम लोग आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। सर अभी इससे पहले जो प्रधान जी रह चुके हैं उनका मतलब जीतने के बाद अपने क्षेत्र में किस तरह से विकास देखने को मिला आपको, और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अभी तक अधूरा पड़ी हुई है? देखिए 5 साल हमारे जो पूरे मुखिया के वर्तमान में तो है ये हैं, अभी तो चूंकि आचार संहिता लागू नहीं हुआ है, तो 5 साल लगातार वो रहे, लेकिन संतोषजनक काम नहीं हुआ है। चूंकि वो जनता के डोर टू डोर जनता से मिलते नहीं हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों से मिलते नहीं हैं। और काम की जहाँ तक बात रहा तो हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं, 7 निश्चय के तहत जितनी भी योजनाएं आई हैं वो धरातल पे सही तरह से नहीं हो पाया है। सिलारी पंचायत में जो काम हुआ है वो अच्छे तरह से नहीं हुआ है। जैसे गली हो, 7 निश्चय में नली हो, नली बना तो गली नहीं, इस तरह से कुछ है। और 7 निश्चय में सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है वो 7 निश्चय में नल जल योजना है। उसमें हमने देख रहा है कि टावर खड़ा हो गया, उस पर सिंटेक्स रखा गया, गांव में पानी सप्लाई हो ये नहीं रहा है। और वो जो नीचे पाइपलाइन डाला गया है उसकी गहराई जो लगता है कि 3 मीटर अंदर डालना था, लेकिन ठेकेदार कहिए या चाहे जो कहिए, जनता के प्रतिनिधि है, आपको भी उसमें वाच करना चाहिए, लेकिन वो बहुत कम गहराई में डाला गया है, जो आज भी पानी लीक कर रहा है और लोगों को पानी मिल नहीं रहा है। और जनता असंतुष्ट है, जनता को इनके कार्यकाल से जनता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है जनता के हित में। सर गांव की एक प्रॉब्लम और भी होती है कि कॉलोनी पास नहीं होती है, गरीब लोगों की नाम तो आ जाते हैं बट पैसा नहीं मिल पाता है, किसी कारणवश उनका नाम हटा दिया जाता है। तो इसके हित में सर जीतने के बाद आप क्या करना चाहेंगे, कैसे? सबसे पहले तो मैं हर जगह ग्राम सभा करूंगा और वैसे लोगों को मैं चयनित करूंगा, गांव के लोग ही से ही चयनित करवाऊंगा कि आप वैसे लोगों का नाम चयन कीजिए जो बिल्कुल असहाय गरीब हो। और यहाँ पे स्थिति ये लगा हुआ है कि मुखिया से लेके रोजगार सेवक से लेके बीडीओ से लेके तमाम जितने भी लोग इस चैनल में हैं, कहीं न कहीं इन लोगों का पैसा बंधा हुआ है और ये लोग मोट रकम लेते हैं, 20,000 30,000 रुपया पर हेड लेते हैं। और हमको तो लगता है कि 2016 से 21 तक 5 साल सेशन बीत चुका, अभी तक किसी का इंदिरा आवास हुआ ही नहीं है। ऐसा है। तो सर जीतने के बाद आप इसके हित में क्या काम करेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल इसके हित में काम करूंगा कि जितना भी हमारे पंचायत में इंदिरा आवास योजनाएं का लाभ आएगा तो हर गांव में मेरा ग्राम सभा होगा, मैं स्वयं जाऊंगा और वहाँ के लोगों को मैं बुला के इकट्ठा करके और वहाँ के लोगों से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ये सबसे अति आवश्यक किसको है, जिसको देना चाहिए इंदिरा आवास, किसको लाभ देना चाहिए, कौन लाभ लेने के लायक हैं, जिनके पास रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है, वैसे लोगों को मैं सबसे पहला प्राथमिकता दूंगा। सर अभी लॉकडाउन 2 साल से लग रहा है देश में लगातार, और कोरोना भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो शिक्षा का स्तर काफी हद तक गिर गया है। तो अभी शिक्षा का लेवल उठने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, तो अभी आप क्या करेंगे अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए? ये सबसे पहले तो इस स्थिति में तो सच है कि जो कोरोना का महामारी आया है, इस स्थिति में शिक्षक चाहे जितने भी लोग हैं भयभीत हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी बच्चे हैं घर में हैं तो ऑनलाइन माध्यम है, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता है कि जो हमारे अनसिविलाइज एरिया है, जो देहात एरिया, ठेठ भाषा में भोजपुरी में कहा जाता है देहाती लोग,
तो यहाँ तो उस तरह का व्यवस्था है नहीं जो शिक्षक भी व्यवस्था मुहैया करा सके। उस स्थिति में अगर हमें मौका मिलता है, अगर इस तरह का रहा भी मैंने सिचुएशन भी रहा, तो मैं लॉकडाउन का पालन, नियमों का पालन करते हुए मैं डिस्टेंस बना के और अपने स्तर से पंचायत में उस तरह का व्यवस्था करूंगा कि लोगों का पढ़ाई जारी रहे। क्योंकि पढ़ाई छोड़ने के बाद बहुत कुछ बच्चे वैसे हैं जो सब भूल जाते हैं। सर, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो चुनाव लड़ने की मेन मुद्दा क्या है सर? सबसे पहले तो सच्चाई है कि मुद्दा बहुत कुछ है लोगों को, जैसे आपने बताया कि नरेगा भी है, उसमें नरेगा में लोगों को काम भी नहीं मिलता है ढंग से, और इंदिरा आवास है, वृद्धा पेंशन है, उसके बाद राशन है। ऐसे गरीब हैं जिनको मैंने घर में कुछ है नहीं है, उनको राशन की आवश्यकता है, लेकिन उस स्थिति में उनको मिलता भी नहीं है। तो ये सब जितनी भी हमारे साथ समाज के साथ समस्याएं आती हैं, गरीब लोगों के साथ समस्याएं आती है, तो मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। और हर गांव में नाली बढ़िया हो, गली बढ़िया हो, और साफ सफाई पर भी ध्यान लोग रखें। और सबसे पहला चीज़ तो हम समझते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अम्बेडकर साहब जो बोले हैं कि शिक्षा शरीर का वो दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। तो सबसे पहले लोगों को शिक्षा जरूरी है, क्योंकि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। अपने अधिकार को जानने को तभी पता चलेगा जब हम शिक्षित होंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, तब मैं डिसीजन लूंगा। तो इसीलिए सबसे पहले मेरा सबसे मुख्य फोकस होगा शिक्षा, क्योंकि जितने भी पंचायत हो, चाहे अगर वो जितने भी, मैं लोगों को कहता भी हूँ कि सबसे पहले पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई कीजिए तब आपके बच्चे कुछ करेंगे। सर, आपकी माता जी खड़ी हुई हैं और वो भी एक महिला है और मैं भी एक महिला हूँ, और फील्ड में निकलने के बाद लोग लड़कियों के लिए एक अलग सोच रखते हैं। तो आप अपने एरिया के मतलब जितने भी लोग हैं आपके क्षेत्र में, इस सोच को किस तरह से बदलाव देंगे आप सर जीतने के बाद? देखिए, सच्चाई है कि जो भी बच्चियाँ हैं निकलती हैं, वो भी सच्चाई है कि जो समय के दौर चल रहा भयभीत रहती हैं। तो इस स्थिति में मैं समाज के लोगों को भी इकट्ठा करके समझाने का प्रयास करूंगा। इस चीज़ पे आप लोगों को पैनी नज़र होना चाहिए। काम तो प्रशासन का भी है, लेकिन प्रशासन के साथ साथ हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि इस तरह की जो भी हरकतें देखने को मिलता है उस पर हम लोग लगाम लगाएं कि इस तरह की हरकतें ना हो। और ऐसी स्थिति में कुछ होता भी है तो उसको मैंने हर तरह से दंडित किया जाए, पनिशमेंट दिया जाए, और जो भी सजा हो उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहला चीज़ उस तरह का माहौल बने ही ना, इसका मैं प्रयास करूंगा कि गलत कोई कर ही ना पाए। सर, अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है और कोरोना की वजह से गांव में हर लोग एक जैसे नहीं है। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। तो आपके एरिया में सर किस तरह से मदद की जा रही है उन लोगों की? देखिए, अभी इससे पहले जो लॉकडाउन लगा था तो हमें लगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, खत्म हो चुका है जी। उस स्थिति में हमने अपने माननीय विधायक, हमारे पूर्व विधायक थे बशीर सिंह जी, तो उनसे मैंने आग्रह किया कि सर हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने मैंने कुछ सामग्री खाने के लायक चावल, दाल और जो भी तेल वगैरह जो भी था उन्होंने भिजवाया। और उसने भिजवाने के बाद हमने सभी लोगों को वितरण किया। और अपने स्तर से भी हमारे जो भी कोटेदार लोग होते हैं, जो कोटा होता है जो राशन वाला, तो हमने अपने स्तर से भी उन लोगों से बोला कि जो इस तरह के लोग हैं मैं चयनित करके भेजता हूँ और उन लोगों को आप राशन दे दीजिएगा। तो इस तरह से भी हमने मदद किया है लोगों को कि भाई जाइए फलाने को दे दीजिएगा। हमने वहाँ फ़ोन करके बोल दिया कि ऐसे ऐसे लोग हैं, इनकी स्थिति दयनीय है। वो लोग मेरे को भी सपोर्ट किया है कोरोना की स्थिति में। हम समझते हैं कि अगर कोई गरीब है, उनके पास खाने का 2 वक्त का रोटी नहीं, तो कहीं ना किसी उसको मैनेज करके मेरा दायित्व तो बनता है, और किए भी हैं, बंटवाए भी हैं, और चाहते हैं कि कोई यहाँ भूखे न मरे। यहाँ नल जल योजना की क्या स्थिति है? देखिए, नल जल की जो स्थिति है हमारे पंचायत में लगभग लगता है कि हर गाँव में जो 7 निश्चय के तहत नल जल योजना का टंकी बैठाना है बैठ गया है। और पानी भी सप्लाई होता है, कहीं कहीं है जो चालू नहीं है, कंडीशन खराब है। जैसे गम्हरिया है वहाँ भी कंडीशन खराब है। यहाँ है चलता है, कोई यूज नहीं करता है, सब लोग ऐसे ही चालू होता है तो सब लोग मिसयूज करता है, यूज नहीं करता, क्योंकि पानी का समस्या तो है नहीं। यहाँ पानी तो हम लोग यहाँ 30 फीट 35 फीट पे पानी मिल जाता है, तो वो पानी का कोई यूज करता नहीं है। सब चालू हो जाता है, सुबह शाम 2 घंटा 3 घंटा चलता है, लेकिन कोई उसका उपयोग नहीं कर पाता है। सर, गांव में एक समस्या और भी है कि छोटे बच्चों को खेल कूद के लिए कहीं मैदान नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे सर आप जीतने के बाद? देखिए, अगर इस तरह का मुझे मौका मिलता है, जनता हमें अगर मौका देती है, तो मैं अपने पदाधिकारी से बात करूंगा कि हमारे यहाँ जो बिहार सरकार की जो ज़मीन है आप उसको मापी करके और निकाल दीजिए। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे जितने भी क्षेत्र के बच्चे हैं, हर गांव में होना चाहिए खेलकूद का मैदान।
और उस तरह से नापी करके आप निकाल दीजिए ताकि बच्चों को खेलने कूदने का एक व्यवस्था बन जाए और मनोरंजन का भी साधन हो जाए। सर एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, चुनावी मैदान में उतरने का ख्याल कहाँ से आया सर आपके मन में? देखिए, मेरे ग्रैंडफादर भी थे और मेरे फादर भी थे, उन लोगों को देख कर ही आया था। क्योंकि हम जब मेरे पिताजी थे वो वीर कुंवर यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ऑफिसर सदस्य थे, सिंडिकेट मेंबर थे, तो हम देखते थे कि जो भी लोग आते थे एक उम्मीद लेके आते थे कि सर के पास जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो वही उम्मीद हमसे भी लोग रखने लगे। तो हमें लगा कि अगर जनता का सेवा करना है तो जनता के बीच में रहना होगा। तो अच्छा तब होगा, क्योंकि हम ब्लॉक जाते थे किसी काम को लेकर तो लोग गलत नजरिया से देखता था, ऐसे दलाल कहेंगे उसको, ब्रोकर। तो हमें लगा कि भाई इस तरह से तो लोग सोच सकता है, बट अगर कहीं हमें मौका दे देती है जनता, चुन कर भेज देती है प्रतिनिधि के रूप में, तो हमें आसानी होगा। इसी से ख्याल आया कि नहीं, जनता के हित में अगर काम करना है तो हमें चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप हमारा कीमती समय, अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किए। सर जाते जाते जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? जनता के लिए यही कहेंगे कि अभी जो स्थिति चल रहा है, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और एक बार मौका दें मुझे, मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। धन्यवाद।